हेलो फ्रेंड्स, केम छो तमे। वेलकम है अंकिता लाइफ व्लॉग में। आई होप कि आप खूब खूब मज़ों में होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए, अभी मैंने झाड़ू लगा दिया है। शिवानी चली गई है स्कूल। आयुष की भी एग्ज़ाम चल रही है। उसकी बहुत लंबी एग्ज़ाम चलती है, मतलब बीच बीच में बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ होती है, तो वो भी बोर सा हो जाता है एग्ज़ाम करते करते। ऐसे नहीं है कि एक हफ्ते में एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, तो उसको बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ हो रहती है। तो आज वो અત્યારે શિવાની ચાલી ગઈ છે। બધાએ ચાય નાસ્તો કરી લીધો છે આયુષે પણ, અને એને શિવાનીને ટિફિન ભરી આપ્યું છે શાક। અને ત્યાર પછી હજુ જે પણ ડબ્બાઓ હતા, સાંજના ધોવેલા વાસણો હતા, તે બધા ટ્રોલીમાં મૂકી દઉં અને ફરી પાછા જે નવા વાસણો નીકળશે તેને ફરી પાછા બાસ્કેટમાં મૂકી દઉં। એમ પણ થોડાક જ વાસણો હોય છે, એટલા બધા તો વાસણો હોતા નથી અહીંયા। તો ઝાડુ લગાવી દીધું છે, બાકીની બધી સફાઈ થઈ ગઈ છે। અને પછી છેલ્લે લાસ્ટમાં હું અત્યારે આ ગેસ ચૂલો અને વાસણો આ છેલ્લે કરી નાખું છું, કેમ કે વાળતા વાળતા ખૂબ જ હાથ ગંદા થઈ જાય છે। કંઈ ને કંઈ કચરો વગેરે પણ મારે એક થેલીમાં ભરી જ દેવો પડે છે। तो कचरा वाला आ जाएगा तो ढूंढती रह जाऊंगी मैं। और कचरे वाला इतना जल्दी आकर के निकल जाता है कि थोड़ी देर रुकता भी नहीं है। और जैसे ही आवाज़ आए, पता नहीं वो क्या गाना बजता है, तो वहीं बजा कर लाता है। तो उस गाने जब भी गाना बजता है तब सभी लोग को यहाँ पता चल जाता है कि कचरे वाला आया है। तो मैं कचरा साफ़ करते करते सबसे पहले कचरे को ही मैं इकट्ठा कर लेती हूँ, क्योंकि सवारे गमे ત્યારે કચરાવાળો આવી જાય, 8:30 વાગે આવી જાય, 9 વાગે આવી જાય। કચરાવાળાનો ફિક્સ કોઈ ટાઈમ જ હોતો નથી, તો પછી મારે બહુ ભાગદોડ કરવી પડે ઉપર નીચે। તો ઉપરથી કચરો હું નીચે લઈ આવેલી હતી, અને ત્યાર પછી જે પણ આ ઝાડુ પીછી લગાવ્યું છે, તો તેનો પણ બધો કચરો ભરી દીધો છે મેં। અને જે પણ કચરો અહીંયા નીકળશે તે બધો કચરો ભરી દઈશ અને કોથળીમાં બરાબર પેક કરીને પછી મૂકી દઈશ। અને કચરાવાળો આવશે એટલે મારે નાખી જ દેવાનો હવે। તો આ જુઓ, અહીંયા બધા ડબ્બાઓ પણ માંજી નાખ્યા હતા, લોટના ને એવા બધા જે। તો ગેસ ચૂલાની સફાઈ થઈ ગઈ છે વિમ જેલથી, એકવાર સારા પોછાથી, એવી રીતના કરીને 2-3 વાર કરીને પછી મારે આ છેલ્લે સફાઈ થઈ ગઈ છે ગેસની। અને આજે હું પોતું મારવાની ન હતી, કેમ કે ખૂબ જ ભાગદોડ થયા કરે અહીંયા ત્યાં, તો એમને એમ થાકી જવાય, કપડાં પણ ખૂબ નીકળે। તો પછી जो हूँ आटलू करीने पछी मन में तो थया ज करतो हतो, कब से ऐसा ही होता रहता था कि बस गंदा घर दिखे तो अभी मैं पोछा लगा करके साफ़ कर दूँ। तो ऐसा तो मन में मेरा चलता ही रहता है। तो अभी देखती हूँ मैं पोछा लगाती हूँ कि नहीं, क्योंकि गंदा गंदा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वैसे भी रोज़ रोज़ तो पोछा नहीं लगाती हूँ, लेकिन 1-2 दिन हो जाए, 3 दिन, फिर तो मैं अभी पोछा लगा दूँ, ऐसा ही मन में चलता रहता है। तो फिर अभी आज मैं देखती हूँ क्या कर रही हूँ मैं। अभी वही चल रहा है दिमाग में इतना करते करते। तो देखिए, इस तरह से करके सोचते सोचते तो गैस चूल्हे की सफाई कर दी, बर्तन भी मांज दिए हैं मैंने, और लास्ट में ये सिंक भी मैं मांज ही दूँगी, क्योंकि यहाँ पर दूध वगैरह गिरता है तो फिर बहुत मतलब अच्छी स्मेल नहीं आती। तो एक बार तो सवेरे एक बार इसको अच्छे से मैं साबुन से घिस करके रख दूँगी। और अभी ठंडी की मौसम तो शुरू हो चुकी है। पता नहीं, कभी कभी बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, कभी ठंडी लगती ही नहीं है, दोपहर में गर्मी लगती है। कुछ इस तरह का मौसम हो गया है, कभी बारिश हो जाए, कभी ठंडी लग जाए, कुछ समझ में ही नहीं आता। गर्मी तो लगी ही रहती है रोज़। तो देखिए, इतना सोचते सोचते तो यहाँ पर मैंने सारी सफाई कर दी है, बर्तनों को धुल दिए हैं, सिंक भी सफाई कर दी, गैस चूल्हे की भी सफाई कर दी है मैंने। तो अभी मैं पोछा लगाई दूँ ऐसा कर रही हूँ मन में, क्योंकि अभी शिवानी का कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है। तो देखिए, ये डिब्बा भी मैंने शाम को धुला हुआ था, तो ये मैं जो आटा लाई हुई थी काम से, तो उसको भर दूंगी अभी, क्योंकि जो आगे आटा लाई थी तो वो अभी चल रहा था, तो वो ख़त्म ना हुए तब तक तो मैं दूसरा नहीं भरूंगी साथ में, क्योंकि फिर बाद में अंदर मतलब कुछ ना कुछ जंतु वगैरह पड़ जाते हैं, इसलिए। तो देखिए, यहाँ पर इस तरह से करके मैं भर रही हूँ, हाथों से अंदर मतलब ज़ोर से लगा करके खिसका रही हूँ आटे को मैं। तो आ जुओ, आ मैं प्लास्टिकनी थैली बनावी हती। आ जे घऊं अने चोखा आपणे जे लावीए छे तेमांनी छे आ प्लास्टिकनी थैली, अने ते ज पछी थैली बनावी दीधी छे जे आपणे शुं कहेवाय बोरी जे भरी लावीए छे ते दुकानमांथी, बस तेनी ज छे बनावी। तो आवी रीतना हाथोथी अंदर करी करीने मैं गमे तेम करीने अंदर समावी रहेली छुं आ लोटने,
જે આછા રોટલાનો લોટ મેં બનાવું છું તે નીચે પેપર મૂક્યું હતું, કેમ કે મેં વાળી નાખ્યું હતું અને બધું નીચે પડે એમ કરીને. તો હવે તો બિલકુલ એટલું બધું ગંદુ થઈ ગયું છે કે મને લાગે પોતું તો હવે મારવું જ પડશે. અહીંયા મેં પોછું જ લગાવી દે એમ પણ વિચારતી હતી, પરંતુ હવે જરા વાર લાગશે, 10-15 मिनट में तो मैं हमारा पोतू मारी नाखीस. तो देखिए सोचते सोचते अभी मैं पोछा लगा ही देगी, क्योंकि ऐसे ही बहुत जल्दी टाइम निकल जाता है सवेरे, क्योंकि शिवानी को जाते जाते ही 1 घंटा हो जाता है, उसके बाद आयुष चला जाता है और फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आता. ये दोनों बच्चे जब तक स्कूल कॉलेज ना चले जाए तब तक, तो फिर उनके जाने के बाद फिर मैं ये काम तो लेती हूँ. तो देखिए 1 घंटा 1.5 घंटा से ऐसा तो यहाँ पर निकल ही जाता है. तो यहाँ पर सफाई कर दी. पहले तो मैं एक बार ऐसे ही पोछा लगा देती हूँ, बहुत ज़्यादा धूल होती है, तो फिर बाद में फिर मैं थोड़ा सा आरती कपूर या फिर फिनाइल लेकर के अच्छे से पोछा लगा देती हूँ. तो देखिए बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि मैं आगे बताया उस तरह से यहाँ शिवानी का कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसकी फ्रेंड यहाँ पर आ रही है मेरे घर पे ही, क्योंकि शाम का टाइम होता है तो मुझे भी बहुत डर लगता है शिवानी को कहीं भेजने का, क्योंकि यहाँ पर कुछ मुझे पता नहीं है. और वैसे तो यहाँ बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि 11-12 बजे तक तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ वगैरह चलती ही रहती है, तो फिर भी मुझे डर लगता है. तो वो सभी जो बच्चियाँ हैं स्कूल की, उसकी फ्रेंड्स, तो वो यहीं पर घर पर आती है. तो 2 दिन वो आई हुई थी यहाँ पर, तो मैंने पोछा नहीं लगाया था, बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था. यहाँ पर कुछ ना कुछ वो इस्तेमाल करती रहती है, तो कुछ गम्स वगैरह, फेविकोल वगैरह इस तरह से कुछ बनाती है. तो 2 दिन हो गए हैं, तो बन चुका है अब. तो फिर मैं अभी पोछा लगा ही देती हूँ. आज कल करते करते वैसे तो ऐसा ही है रोज़ का, यहाँ जाना वहाँ जाना. तो देखिए सीढ़ियों पर भी मैं लगा देती हूँ, और फिर बाद में यहाँ पर भी. तो देखिए बातें करते करते यहाँ किचन में भी मैंने 2 बार, ये दूसरी बार पोछा लगा रही हूँ. यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गंदा होता रहता है, हाथ धोना वगैरह छींटे यहाँ पर गिरते रहते हैं. તો આજવો ડબ્બાઓને પણ સરકાવીને શાકભાજીઓ જે છે તે પણ લાવી હતી, તો તેને પણ એ સાઈડ પર ખસાવીને પછી બધી રીતને પોતું મારી દઉં. ટામેટાં છે, ધાણું છે, અને જે કાંદા હમણાં મળે છે, જે લીલા કાંદા એમ કહેવામાં આવે તે જ છે, બસ હમણાં જ સિઝનમાં મળશે, તો તેની ચટણી ખૂબ જ ભાવે બધાને, તો તે લઈ આવી હતી. आई होप મારો વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો, કમેન્ટ કરવાનું જરૂરથી ના ભૂલશો. તો આ જો સવારમાં હવે પોતું પણ મારી નાખ્યું છે, તો હવે કંઈ મને શાંતિ થઈ છે મનમાં, वरना ऐसा ही लगा रहता है गंदा गंदा, और घर में भी यहाँ घूमना इधर उधर जाना भी ठीक भी नहीं लगता है मुझे, गंदा गंदा घर हो तो. देखिए इतना करते करते तो बिल्कुल मतलब पसीना पसीना हो जाता है इतनी ठंडी में भी, और कपड़ों में भी कुछ ना कुछ लग ही जाता है. तो बाद में फिर मैंने नहा लिया था और दाल चावल बना ली है. सब्ज़ी तो सवेरे बना ही देती हूँ उठते ही, मतलब सवेरे अगर मैं बिल्कुल उठते ही मतलब नहाना तो नहीं ही होता है, क्योंकि मैंने आपको बोला कचरा वाला आता है, कचरा इकट्ठा करना, झाड़ू लगाना, और इस तरह से करते ही कपड़ा वगैरह तो गंदा हो ही जाता है. तो उसके बाद फिर नहा करके फिर मैं इस तरह से दूसरा जो दाल चावल है वो बना लेती हूँ, और बाकी की रोटी भी बना लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी ही रोटी बनाती हूँ मैं चाय के साथ, सब्ज़ी के साथ खाने के लिए. और आयुष भी दोपहर को आएगा, और शिवानी भी 3-4 बजे जैसे आती है, तो फिर मैं काम कर ही लेती हूँ, दूसरा मैं भी खा ही लेती हूँ. तो देखिए गेहूँ की आटे की रोटी है. तो उसके बाद ये दोपहर के बाद का टाइम है, तो बर्तनों को भी धुल दिया है, शिवानी भी आ गई है, उसने भी खाना खा लिया है. तो लास्ट में फिर देखिए बर्तनों को साफ़ करके रख दिया है मैंने. तो ये जो मुझे कापड़ मिला था, तो बस उसी की मैं कटिंग कर रही हूँ पैंट की. तो कट भी कर लिया है मैंने, और मैं अपने खुद से सिलूँगी. ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ये ड्रेस को बनाना. तो देखिए यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ. मेरे पास जो पुराना वाला प्लाजो था, पैंट था, बस उसी का माप के अनुसार ऊपर रख दिया है, और फिर इस तरह से करके मैंने कट कर लिया है. ये देखिए दोनों भाग में इसको मैं कट कर रही हूँ, और फिर सिलाई तो मैं आज नहीं करूँगी, उसको कल मैं करूँगी सिलाई. તો જો આવી રીતના આગળ પાછળ બંને ભાગનો
પેન્ટની મેં કટિંગ કરી નાખી છે. નીચે જ મને બહુ ગમે છે, એમ પણ પોતું માર્યું છે એટલે બધું ચોખ્ખું જ છે અહીંયા નીચે પણ. તો આ જુઓ આવી રીતના કટ કરી નાખ્યું છે. તો હવે આજનો વિડીયો આપણે અહીંયા જ પૂરો કરીએ અને મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં.